तो साथियों, कल ही कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पे मुहर लगा। आप सभी लोग जानते हैं और सारी जानकारी हमने अगले वीडियो में दे दिया है। बिहार में रोजगार एवं भूचाल सा आ गया। एक तरफ जहां 22,000 से ज्यादा पद पर पंफर बहाली का रास्ता साफ हुआ, वहीं दूसरी ओर बिहार के इन 3 लाख संविदा कर्मियों, बेल्ट्रॉन ऑपरेटर और आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जाग गई, जो सालों से अपने स्थायीकरण और नियमावली का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बहाली तो आंगनबाड़ी की आई है। बिल्कुल, आंगनबाड़ी की बहाली आई, इसमें बेल्ट्रॉन और कार्यपालक सहायक या अन्य संविदा कर्मियों की उम्मीद कैसे बढ़ गई, है ना। एक बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में। आज के इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी। मैं सिर्फ आंगनबाड़ी की 22,891 बहाली का नियम और चयन प्रक्रिया ही नहीं बताएंगे, बल्कि आपको सरकारी सिस्टम का वो पेच भी समझाने वाले हैं, जिससे आपको यह यकीन होगा कि आंगनबाड़ी के इस फैसले से अन्य सभी संविदा कर्मियों की फाइलें भी अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ना, क्योंकि आज आपको असली सिस्टम समझ में आने वाला है। आंगनबाड़ी में 22,891 बम्पर बहाली का पूरा सच पता है आपको? दोस्तों, सबसे पहले आप बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसने बिहार के हजारों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाई। कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग के तहत कुल 22,891 पद पर नई बहाली की मंजूरी दी। यह कोई छोटी मोटी बहाली तो नहीं है। पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए यह एक छप्पर फाड़ मौका है भाई, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका के 6,141 पद और आंगनबाड़ी सहायिका के 16,750 पदों पर बहाली होनी है। इस बहाली में सबसे बड़ी बात पदों की संख्या नहीं, सबसे बड़ी बात सरकार का वो फैसला है जिसके तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 को लागू किया गया। आया कुछ समझ में? सिर्फ यहाँ बहाली की बात नहीं हो रही है। जी हाँ, सरकार ने पुरानी व्यवस्था को खत्म करके 2026 की नई और पारदर्शिता का नियम लागू कर दिया। अब चयन कैसे होगा? अब किसी मुखिया या बिचौलियों की मनमानी नहीं चलने वाली है। यहाँ पर नई नियमावली के अनुसार चयन पूरी तरह से स्थानीय पोषक क्षेत्र यानी उसी वार्ड या पंचायत की महिलाओं के बीच से किया जाएगा जो योग्य हो। मेरिट में आगे होगी, नौकरी उसी को मिलेगी। अभी सिर्फ कैबिनेट से पद की स्वीकृति हुई है, याद रखिएगा। इसलिए जब तक समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भरने का लिंक ना आ जाए, तब तक किसी भी साइबर कैफे वाले या फर्जी व्हाट्सएप लिंक को पैसे मत दीजिएगा। याद रखिए, आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए और मैं भी आपको यहाँ अपडेट देता रहूंगा। टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब संविदा कर्मियों की उम्मीद कैसे बढ़ रही है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए ना? मैं इस मुद्दे पर आता हूं। जो बिहार के लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारियों, ग्राम रक्षा दल और पंचायत कर्मियों की दिल की धड़कन है। आप में से बहुत से लोगों ने कल कमेंट किया कि सर कैबिनेट में आंगनबाड़ी का काम तो कर दिया, लेकिन हमारे पेरोल मैनेजमेंट और हमारी नियमावली का आखिर क्या होगा, हमारा क्या होगा। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे लिए आवाज उठाइए। तो बिल्कुल आपके लिए आवाज उठेगी, कहीं कोई शक की बात नहीं।
लेकिन पहले इस चीज को आप समझिए, यहीं पर आपको सरकार का इशारा समझना है। आप खुद सोचिए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आखिर क्या है? क्या वो अस्थायी सरकारी कर्मचारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। वो भी सरकार के लिए मानदेय पे काम करने वाली कार्यकर्ता है। वो भी सालों से अपनी सेवा शर्तों को सुधारने और अस्थायीकरण के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। ठीक आपके तरह जब सरकार एक मानदेय वाले पद के लिए इतनी बड़ी चयन और सेवा मार्गदर्शिता कैबिनेट से पास करवा सकती है, तो यह इस बात पर सबसे बड़ा सबूत क्या है कि सरकार अब अस्थायी और आउटसोर्स वाले विभागों को व्यवस्थित करने के मूड में आ चुकी है। क्या नहीं लग रहा है आपको? अब भैया धीरे धीरे व्यवस्था कुछ और चेंज होने की तरफ इशारा मिल रहा है ना। कुछ दिन पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने पेरोल मैनेजमेंट के लिए सभी विभाग से संविदा और बेल्ट्रॉन कर्मियों का डेटा मांगा था। याद है आपको? भूल गए? हमने जानकारी दी थी आपको। सरकार एक एक करके फाइलों को निपटा रही है। आज समाज कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी का नंबर आया क्योंकि उन पर दबाव ज्यादा था। इसका सीधा सा मतलब है कि पंचायती राज विभाग, आईटी विभाग और स्वास्थ्य विभाग की फाइल भी अब कतार में। जब एक मानदेय कर्मी के लिए 2026 का नया नियम बन सकता है, तो बिहार आउटसोर्स और संविदा कर्मी सेवा शर्त नियमावली का बनना भी अब तय है। बस थोड़ा सा समय लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब चलता है तो क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है? सरकार ये सब किसी एहसान के तौर पे नहीं कर रही है। इसके पीछे दो बड़े कारण। पहला, मॉनसून सत्र में आपने आपके हक के लिए आवाज उठा था ना, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का बार बार राज्य सरकारों को यह आदेश देना कि आप 10-10 साल तक लोगों को न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम नहीं करा सकते। आपको उन्हीं एक पारदर्शिता सिस्टम में लाना ही। आंगनबाड़ी के लिए बनी यह नई 2026 की नियमावली उसी दबाव का पहला नतीजा है। बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। इसलिए मैं अपने सभी संविदा और आउटसोर्स भाई बहनों से कहूंगा कि अपना हौसला मत हारिए। जब तक आपका पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम लागू नहीं हो जाता और एजेंसियां का, जितने भी एजेंसी है, उनका कमीशन वाला सिस्टम खेल खत्म नहीं हो जाता, हमें एकजुटता बनाकर रखना है। देखिए यहाँ पर ये जो वीडियो है, यहाँ पर दो बातें बिल्कुल साफ हो। पहली तो आंगनबाड़ी में 22,000 से ज्यादा महिलाओं को शानदार मौका मिलने जा रहा है। दूसरा, संविदा और बेल्ट्रॉन कर्मियों के लिए भी नियमावली बनने का रास्ता अब साफ होता हुआ दिख रहा है। ये कानूनी रूप से खुल चुका है भाई। अब देखिए, अब मैं आपसे बस एक बात जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है आंगनबाड़ी के बाद अब किस विभाग के संविदा कर्मियों का नियमावली सबसे पहले बननी चाहिए? कमेंट में बताइएगा। बेल्ट्रॉन का, स्वास्थ्य विभाग का या पंचायती राज? आप किस विभाग से अपनी सेवा दे रहे हैं ये भी बताइए। तभी तो हम भी आगे बढ़ते हैं और आप लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं। तो साथियों, चलिए मिलते हैं एक और इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।